ये कहानी है हमारे भारत की, हमारे बढ़ते कदमों की, नई आजादी की। और ये कहानी है इन्हीं कदमों को पीछे खींचती आबादी की। कहानी का सफर शुरू होता है दो नौजवानों की जिंदगी के सफर से। एक है हर वक्त अपनी मूंछों पर ताव रखने वाले हमारे भीम पटक खली। नाम के ही नहीं, बल में भी भीम है ये जनाब, जो समझते हैं बड़े परिवार की पैदावार में अपनी शान। इस अजीब सी शान में नहीं दिया अपनी बीवी के स्वास्थ्य का ध्यान। और दूसरी तरफ अपने अंगद बाबू। बाबू क्यों? अरे इतने समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाले जो हैं, शादीशुदा हैं। आज से 3 साल पहले ये मंगल रिश्ते में बंधे। बाबू जब पूरे गांव की तकलीफ समझते हैं तो अपनी बीवी की तकलीफ क्यों नहीं समझेंगे? इसलिए बाबू छोटे परिवार में अपना और अपनी बीवी का सुख देखते हैं। और जीवन में कॉन्डोम का साथ लेकर बाबू ने समझदारी का एक और परिचय दिया। खैर, समय बदला, मौसम बदले और देखते देखते बीत गए 6 साल। सरपंच श्री अंगद बाबू जी हाँ, अपनी समझदारी के चलते इन्होंने अपनी व्यवसायिक जिंदगी में नाम और पारिवारिक जिंदगी में खुशियां दी हैं। इनका परिवार छोटा परिवार, सुखी परिवार। आइए अंगद बाबू की खुशहाली के बाद जानते हैं भीम पटक जी की जिंदगी में क्या कुछ पक रहा है। यहाँ पर हमारे परेशान श्री भीम पटक जी, जिनकी सारी जवानी अब परेशानी में बदल चुकी है, क्योंकि जितना आज तक था कमाया वो सब अपनी बढ़ती फौज की मौज में था गंवाया। और श्रीमती जी, वो तो उनकी मर्दानगी का हर साल तोहफा देते देते इस दुनिया से तौबा कर गई। और भीम पटक जी का बड़े परिवार वाला शान का सपना एक सबसे बुरे एहसास में बदल चुका था। जो हाथ उसने सोचे थे उसको जीवन की खुशहाली की तरफ ले जाएंगे, वो असल में उसको बर्बादी की तरफ मोड़ चुके थे। तो भाई लोगों, ये थी कहानी हमारे भीम पटक और अंगद बाबू की। पर इसको सिर्फ एक कहानी समझ लेने की भूल मत कर लेना, क्योंकि इस कहानी में छिपा है एक मंत्र जो सिर्फ आपकी जिंदगी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्रगति की डगर पर ले जा सकता है। और वो मंत्र है परिवार नियोजित, क्योंकि परिवार नियोजित तो जिंदगी संयोजित। हम समझते हैं कि आप काफी परेशान होंगे परिवार नियोजन को लेकर, क्योंकि हमारे देश में सेक्स ज्ञान की कमी है या इसको लेकर संकोच है। लेकिन ये कोई डॉक्टरी या वकालत पढ़ाई जितनी कठिन नहीं, बल्कि इसके लिए चाहिए सिर्फ समझदारी और संयम। कैसे? आइए देखते हैं। परिवार नियोजन का एक कारगर उपाय है कॉन्डोम। ये हर सहकारी स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क उपलब्ध है और अन्य केमिस्ट स्टोर पर भी काफी वाजिब दामों पर आप इसको खरीद सकते हैं। आइए हम आपको देते हैं इसको उपयोग करने की जानकारी। जब आप उन लम्हों में अपनी पत्नी से संभोग करने की स्थिति में होते हैं, तब आपको कॉन्डोम पैकेट से निकालकर अपने खड़े लिंग पर इस तरह से चढ़ाना होता है कि आपके लिंग के अग्रभाग पर थोड़ी सी जगह खाली बचे, ताकि वो आपके वीर्य के दबाव को बखूबी झेल सके और कॉन्डोम फटने का खतरा ना हो। कॉन्डोम चढ़ाते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें कोई हवा ना घुसे। इसलिए इसे इसकी टिप से पकड़ धीरे धीरे अपने खड़े लिंग पर चढ़ाकर सुरक्षित संभोग का आनंद लीजिए। इस बात का ध्यान रखें कि एक कॉन्डोम का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार करना चाहिए। और हाँ, कॉन्डोम के उपयोग की आखिरी तारीख का भी ध्यान रखना होता है। भाइयों, अब इस कॉन्डोम को निसंकोच अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना अपने परिवार का नियोजन सरलता से कर सकते हैं। बस आप अपनी पत्नी के साथ जब भी प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो इसका उपयोग करना है। इस तरह आप अपने पहले बच्चे में 3 साल का और पहले से दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का फासला रख सकते हैं। लेकिन एक बार, आप दो, आपके दो, इसके बाद और कुछ नहीं। भाइयों, कॉन्डोम खाली अनचाहे गर्भ से ही नहीं, बल्कि काफी खतरनाक रूप ले चुकी बीमारियों से भी आपका बचाव करता है, जैसे एड्स और अन्य यौन संबंधित बीमारियां। अब जब भी चलें, अपना पैकेट साथ लेकर चलें।
क्योंकि ना जाने कब आपका आपके चाहने वालों के साथ वो पल बन जाए। वो आपकी बीवी या मंगेतर या आपकी दोस्त हो सकती है, लेकिन जब तक है कॉन्डोम का साथ तो नहीं अनचाहे गर्भ की बात। और रखें इस बात का हमेशा ध्यान कि एक बार की चूक बन सकती है जिंदगी भर की भूल। तो भाइयों, जिंदगी में परेशानियों को रखें दूर, अपनाएं कॉन्डोम जरूर।